नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। सुबह की सबसे बड़ी सियासी और सनसनीखेज खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज देश की राजनीति दो धुरियों पर घूम रही है। एक तरफ संसद से लेकर राज्यों तक केंद्र सरकार बनाम विपक्ष का आर पार का मुकाबला है, जिसमें भक्ति बनाम अधिकार का नया राजनीतिक अध्याय जुड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की धरती पर तीसरे मोर्चे यानी जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के अचानक हुए बड़े हस्तक्षेप ने सपा, कांग्रेस और भाजपा दोनों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन इस वक्त की जो खबर देश के करोड़ों राम भक्तों और नागरिकों को झकझोर रही है, वो है अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का महा खुलासा। अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, इसकी एक एक इनसाइड स्टोरी लेकर आया है नेशन वन। केंद्र सरकार बनाम विपक्ष, भक्ति, शक्ति और अधिकारों की लड़ाई। संसद का पराहाई विपक्ष का केंद्र परिवार कहा, जनता की भक्ति का राजनीतिकरण बंद करो। 2026 के इस मानसून सत्र के ठीक पहले केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तीखी हो चुकी है। विपक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों को घेरते हुए आरोप लगाया है कि सरकार वास्तविक मुद्दों जैसे रोजगार, महंगाई और बुनियादी ढांचों से ध्यान भटकाने के लिए केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है। विपक्ष का साफ कहना है कि जनता की आस्था और भक्ति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसे राजनीतिक ढाल नहीं बनाया जा सकता। वहीं केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर देश की सांस्कृतिक प्रगति में बाधा डालने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का बड़ा आरोप मढ़ा है। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से आ रही है। एक नया और बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां एक तरफ भाजपा अपनी डबल इंजन ताकत दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं जन भागीदारी संकल्प मोर्चा, छोटे दलों और वंचित समाज के गठबंधन ने आज बड़ा हस्तक्षेप कर दिया है। एनके गुप्ता की बीकेपी, सुनील कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव की जोड़ी जन भागीदारी संकल्प मोर्चाओं में सहयोगी दलों की ताकत और अन्य क्षेत्रीय ताकतों की इस मोर्चे ने आज प्रदेश व्यापी आंदोलन और सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है। तीसरे मोर्चे के इस हस्तक्षेप ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की कई नई परिभाषा लिख दी गई है, जिसमें मुख्य दलों का गणित पूरी तरह गड़बड़ा गया है। राम मंदिर चंदा चोरी, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। अब तक 8 गिरफ्तार, 79 लाख कैश बरामद, एसआईटी की जांच तेज। अयोध्या राम मंदिर के चंदे में हुए बड़े घोटाले और पैसों की हेराफेरी को लेकर इस समय देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या बड़ी गतिविधियां हुई हैं। चिट्ठी और इस्तीफे का दौर, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं, जिससे ट्रस्ट के भीतर की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। 8 गिरफ्तारियां और कैश बरामदगी। अभी तक इस पुलिस ने यूपी सरकार की एसआईटी ने चंदा गिनने और जमा करने वाली आउटसोर्स एजेंसी के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू चंपत राय का पूर्व ड्राइवर बताया जा रहा है कि ठिकानों और मंदिर परिसर के बाथरूम तक से 79.5 लाख तक का कैश बरामद किया जा चुका है। सीसीटीवी का खेल और पासवर्ड लॉक। एसआईटी जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जहां चंदा गिना जाता था, वहां के 4-5 मुख्य सीसीटीवी कैमरों को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखकर फुटेज छिपाई गई थी। साथ ही 180 दिन के बैकअप नियम को तोड़कर केवल 45 दिन का डेटा रखा गया था। आज विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और अन्य विपक्षी नेताओं ने केंद्र और सरकार पर सीधा हमला बोला। विपक्ष का आरोप है कि यूपी सरकार की एसआईटी इस घोटाले पर व्हाइट वॉश पर्दा डालने का काम कर रही है। विपक्ष ने आज फिर मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए और पूरे चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का रुख। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने इस मामले की तुरंत सुनवाई वाली जनहित याचिका पीआईएल पर यह कहते हुए तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कोर्ट खुलने के बाद नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी, लेकिन कानूनी और राजनीतिक गलियारों में इस पर पैनी नजर बनी हुई है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आया दान आखिर किसकी जेब में गया? क्या यह महज कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? 15 जुलाई तक एसआईटी को अपनी अंतिम ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी है और नेशन वन
इस मामले के हर एक पन्ने को आपके सामने खोलता रहेगा। पल पल की राजनीतिक उथल पुथल और सबसे सटीक खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ।